हेलो दोस्तों, आप भी पोल्ट्री फार्मिंग चलाते हो, आप भी मुर्गी पालन कर रहे हो, देसी मुर्गी पालन या बॉयलर मुर्गी पालन, तो आपको जानना पड़ेगा कि एफसीआर मुर्गी पालन में क्या है। हालांकि सब लोगों को पता है, तो कुछ ऐसे फार्मर भाई को नहीं पता है। एफसीआर का बहुत महत्व हमारी पोल्ट्री फार्म में रखता है। तो एफसीआर किसको कहते हैं, कैसा निकालना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ये देखो, सारे मैंने हिसाब लगाकर आपको मैं समझाऊंगा कि एफसीआर किसको कहते हैं, एफसीआर कैसा निकालना है, कितनी दिन की मुर्गी है तो कितना वेट आना चाहिए और कितना एफसीआर होना चाहिए। हेलो दोस्तों, दौलत पोल्ट्री फार्म पे आपका स्वागत है। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाना। तो एफसीआर की बात करें तो एफसीआर का फुल नेम होता है फीड कन्वर्सन राशिया, जो बहुत पोल्ट्री फार्मिंग में महत्वपूर्ण है। देसी पोल्ट्री फार्मिंग या फिर कोई भी बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग है, सबका हिसाब मैंने लगाया है। ये देसी का है, सोनाली का, ये जो है बॉयलर का है। तो हम लोग सबसे पहले बात करें कि हमारे पास 1250 मुर्गी अभी है, सारे मेल। आपको भी पता है सोनाली, अब आज उसका 52 डेज हुआ है। 52 डेज में मुर्गी ने 34 बैग फीड खाया। ठीक है, 34 बैग फीड खाया है। तो 34 बैग का हिसाब हम करते हैं तो एक बैग 50 केजी की आती है, तो 1700 केजी जो फीड मुर्गी ने खाया। तो अब आपको क्या करना है, जो टोटल बैग है, जितने दिन आपके पास है मुर्गी, चलो कि आप 100 बैग खाए तो 100 ले लेना। या मैंने 1700 केजी हुआ है 34 बैग का, तो फिर मैंने क्या लगाया, टोटल फीड का वेट है 1700, उसको गुणा कर देना है, उसके भाग कर देना है टोटल मुर्गी का वेट। टोटल फीड का वेट उसको भाग कर देना है टोटल मुर्गी का वेट 1250, 1700 यहाँ पे इक्वल टू 1250 मैंने किया। तो आप लोग देख सकते हो इसका हिसाब आया 1.36। 1700 केजी फीड का वेट आया और 1250 मुर्गी, और आज तक 1.36 यानी 52 डेज में एक मुर्गी ने 1 केजी और 360 ग्राम फीड खाया है आज तक, देसी मुर्गी ने। तो उसका एफसीआर होता है 52 डेज का 1.36। ठीक है, 1.36 एफसीआर हमारी मुर्गी का ये हुआ है। तो देसी मुर्गी पालन में थोड़ा सा ज़्यादा एफसीआर भी कभी होता है, लेकिन हम उसको बॉयलर मुर्गी की तरह ज़्यादा फीड नहीं देना पड़ता, इसलिए एफसीआर कम होता है। बॉयलर मुर्गी की बात करें तो हम मेरे फ्रेंड के पास में बॉयलर मुर्गी का फार्म है, जो मैंने उसके पास राय ली कि कैसे एफसीआर आता है। तो इसके पास 5300 बॉयलर मुर्गी थी 41 डेज़ की। बॉयलर मुर्गी उसके पास थी 41 डेज़ की। उसने 41 डेज में बॉयलर मुर्गी ने 430 बैग खाई है फीड की, 430 बैग। तो उसका केजी होता है 21,500 केजी खा गई वो मुर्गी 5,300। तो अब क्या करना है, 21,500 सारे फीड का वेट लेना है और सारे मुर्गे का वेट लेना है। तो उसको भाग कर देना है, 21,500 भाग 5,300 मुर्गी। तो 41 डेज में कितना एफसीआर आया, 4.05, यानी कि 4 केजी का एफसीआर आया उसने बॉयलर में 5,300 मुर्गी में, क्योंकि 41 डेज में उसने 4 केजी एक मुर्गी ने खाया। ठीक है, तो ज़्यादा एफसीआर आएगा तो हमको लॉस हो सकता है, एफसीआर कम होगा वही हमारे लिए बेटर होगा कि फीड कम खाएगा, मुर्गी वेट ज़्यादा आएगा, वो हमारे लिए फ़ायदे होंगे। अब आपको हिसाब करना है कि आपको हिसाब लगाना है कि एफसीआर कैसे निकाले। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको करना है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो, जो थंबनेल में आपने देखा, आपके पास 100 बैग है फीड की। ठीक है, तो उसको 50 केजी के हिसाब से हम करते हैं तो 5000 केजी हुआ, 100 बैग का 5000 केजी। तो 5000 केजी आपके पास 3000 मुर्गी है, तो उसको कुछ नहीं करा, उसको भाग कर देना, 5000 भाग गया 3000, तो उसका एफसीआर आया 1.6। हालांकि करना ऐसा है, टोटल फीड का दाने का वेट और टोटल मुर्गी का भांग्या कर देना है तो एफसीआर आ जाएगा। और मेरा अगला बैच था जो 1500 मुर्गी मैंने बेच दी, उसमें कितना एफसीआर आया आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे मेरे पास 1500 मुर्गी थी। ठीक है, मेल फीमेल मिक्स में थे, आपको भी पता था। उसने 120 दिन में या 4 महीने में 120 बैग फीड खाया। क्या 120 बैग फीड खाया सोनाली मुर्गी ने 1550। तो 120 बैग का जो होता है 6000 केजी होता है दाने का वेट। दाने का वेट हमने ले लिया, फिर मुर्गी कितना है 1550 हमारे पास, तो हमने 1550 यहाँ पे ले लिया। तो उसका एफसीआर आया 3.87, यहाँ पर
87 का मतलब है 3 केजी और 800 ग्राम हमारी मुर्गी ने 4 महीने में खाया। तो सारे कभी कैसे कितने भाई लोग पूछते हो कि हमारा तो 4 महीने में 5 केजी खा जाता है, 6 केजी खा जाता है, कभी 4.5 केजी खा जाता है। तो 4 केजी से अंदर रहेगा देसी में तो बेटर रहेगा। कभी कभी मुर्गी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका वेट जो पीछे पड़ने लगता है, जितना वेट है उसके पीछे पड़ता है, तो फिर FCR ज़्यादा आता है। क्योंकि हमको जल्दी मुर्गी बड़ी करनी होती है तो हम ज़्यादा फीड डालते इसलिए। अब आपने FCR किया है, देख लिया फीड कन्वर्सन राशिया, अब इसका फ़ायदा सुने। आगे के वीडियो में आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हो तो उसका फ़ायदा भी आपको सुनना ज़रूरी है, क्योंकि FCR क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब इसका फ़ायदा सुने। दोस्तों, आपने समझा कि FCR किसको कहते हैं और FCR कितने दिन में कितना होना चाहिए और कितना आया है हमारी मुर्गी में, आपने बताया। अब FCR के फायदे सुने। अब बात ये आती है, कितने लोगों के मन में डाउट होगा कि FCR भाई ज़्यादा है तो हमको फ़ायदा मिलेगा, या FCR कम आता है 1.6 2.3 तक आता है तो हमको कि किस में फ़ायदा मिल सकता है। तो आपको बता दूं, जो FCR कम आता है उसमें हमको फ़ायदा मिलता है। इसी वजह से कि FCR कम आता है तो 3 का आता है, 2 का आता है, तो उसका मतलब ये है कि 1.6 आता है कि 1 केजी और 600 ग्राम मुर्गी ने फीड खाए। कम फीड में मुर्गी ने बॉडी वेट बना लिया, फिर आप मुर्गी सेल करते हो तो पैसे आते हैं, तो फीड का पैसा कम हुआ और जो मुर्गी का पैसा ज़्यादा है, इसीलिए हमको बेनिफिट मिलते हैं। तो FCR ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा इसलिए बढ़ जाता है तो कभी कभी फीड आप खिलाते हो, फीड आप जो बिगड़ा हुआ आता है उसकी वजह से मुर्गी बीमार पड़ती है, तो फिर मुर्गी को हम मेडिसिन देते हैं। मुर्गी को मेडिसिन देने से वजन जो फीड गलत आ गया था उसलिए कम होगा, फिर मुर्गी को वेट बढ़ाने के लिए हमको फीड ज़्यादा देना पड़ेगा, इसीलिए FCR ज़्यादा आएगा। इसीलिए हमको जो ख्याल रखने का, जब फीड हम मुर्गी को डालें तो फीड कहीं पे नीचे न गिरे, उस फीड का जो डिंकर है उसमें डालना चाहिए। और मुर्गी पालन में किस तरह मैनेजमेंट करें और आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मेरी मुर्गी में अभी जो आपने देखा 52 डेज में जो FCR आया है वो बहुत अच्छा है, 1.6 के आसपास। तो अब जो मैं मुर्गी रखूँगा देसी मुर्गी पालन में, आपको बता दूं कि देसी मुर्गी पालन में 4 महीने में 4.5 तक FCR आता है, 4 4.5 तक कोई बात नहीं। कभी कभी 5 पे आ जाता है तो नहीं चलेगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ तुरंत पोल्ट्री फार्म को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।